क्या आपको इस मंदिर के नंदी जी को देखकर नहीं लगता कि ये हजारों साल पुरानी है? ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव का भगवान कृष्ण से मिलन हुआ। इसीलिए इस मंदिर को हरि हर मंदिर कहते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये मंदिर ठाकुर बाके बिहारी जी और राधा वल्लभ जी के बिल्कुल पास में है। वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 200-250 मीटर की दूरी पर है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो सबसे पहले हम थैंक यू कहना चाहेंगे अपने राघवेंद्र सरकार और राधा रमन लाल जी को, जिनकी कृपा से हम ये वीडियो बना पाए। थैंक यू राम जी। अब हुआ क्या है ना, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। अब अगर आप देखोगे ना, 3 गलियाँ हैं वृंदावन में। गलियाँ इतनी ज़्यादा हैं और इतनी पतली पतली गलियाँ हैं कि समझ ही नहीं आता किधर जाना है। एक गली ये दिख रही है, एक पीछे दिख रही है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे किस गली में जाना है। मैं हो गया हूँ कन्फ्यूज़। तो मैंने आपको बोला ही था कि मेरा मन कर रहा है कि किसी बहुत सुंदर से मंदिर में जाके बैठूँ, जहाँ पे बहुत सुंदर से मुझे भगवान राधा कृष्ण के दर्शन हो जाएँ, अच्छे से उनको देखने को मिले और खूब अच्छे से पुराना सा मंदिर हो। बट मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि बिहारी जी में भी बहुत ज़्यादा भक्त है और राधा वल्लभ जी में भी ऐसा ही है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। पहले तो हम जाके अपने चप्पल ले लेते हैं। तो मुझे भी ये ना एक बहुत प्राचीन सा मंदिर दिख रहा है, ठाकुर श्री शिव केशव देवजू महाराज प्राचीन जागृत विग्रह दर्शन। शायद ये काफ़ी पुराना मंदिर है। तो यहाँ पे जो है देखते हैं कि दर्शन होते हैं क्या। मतलब मेरा मन भी था कि काफ़ी प्राचीन मंदिर के दर्शन हो जाएं। और अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा मतलब नीची जगह पे है। मतलब अगर उधर आप देखोगे तो कितना हाइट पे घर बने हैं, इधर आप देखोगे तो कितना हाइट पे रोड है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है काफ़ी मतलब नीचे है, मतलब काफ़ी मतलब ज़मीन की सतह से भी नीचे है ये मंदिर। तो चलते हैं, शायद मुझे इस मंदिर के बहुत सुंदर से दर्शन हो जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको इस मंदिर का एंट्रेंस दिखाता हूँ। ये मंदिर है ठाकुर श्री शिव केशव देवजू महाराज का। बहुत सुंदर सा मुझे लग रहा है और पूरा का पूरा मंदिर ना बहुत यूनिक सा लग रहा है। अंदर चल के देखना पड़ेगा कितना सुंदर मंदिर है ये। अरे यार, इतना सुंदर, सही में मैंने तो बिलीव ही नहीं किया कि इतना सुंदर मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, इतने प्यारे दर्शन हो जाएंगे। कसम से औसम है यार, मतलब बहुत ही बढ़िया है। मैं कुछ बता नहीं सकता आपको, इतने प्यारे दर्शन हो जाएंगे। मतलब मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि मैं जाके किसी बहुत सुंदर सी जगह पे जाके बैठूं और बहुत सुंदर से दर्शन हो। और अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा था कि मैं बस सिर्फ अपने मेरे जो स्लीपर्स हैं उनको लेने के लिए जा रहा था बिहारी जी के दर्शन के लिए। और मुझे ये बाहर से दिखता है, मुझे लगता है कि एक छोटा सा मंदिर होगा और दर्शन हो जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे आके देखता हूँ तो पूरा का पूरा मंदिर वैसा ही है जैसा कि राधा वल्लभ जी का है। और मतलब इतना प्यारा दिख रहा है ना ये मंदिर, मतलब इतना प्राचीन है और पूरा का पूरा राजस्थानी जो आर्किटेक्ट है, पूरी जो राजस्थानी कला है उस पर आधारित है। और ये बहुत सुंदर सा मंदिर लग रहा है। और भैया यहाँ के ठाकुर जी के भी मैं दर्शन कर रहा हूँ। आप दर्शन करो, कितने प्यारे यहाँ के ठाकुर जी हैं। अरे यार, अद्भुत, बहुत सुंदर है। मैं बस आपको बता नहीं सकता कितने प्यारे हैं। कि वृंदावन कल्पतरु है, जो सोचो वो होता है। मतलब मेरे मन में बार बार ये चल रहा था कि मुझे एक ऐसे मंदिर में, मतलब बिहारी जी के भी दर्शन अच्छे हो गए, राधा वल्लभ जी के भी हो गए, बट मेरे मन में बार बार आ रहा था कि किसी ऐसे मंदिर के दर्शन हो जाएं जो कि मतलब काफ़ी सुंदर हो और काफ़ी वहाँ पे कम लोग हों और बहुत सुंदर तरीके से हम बैठ सकें। वहाँ पे हम राधा रानी के, ठाकुर जी के, भगवान राधा कृष्ण के दर्शन कर सकें। और सोचो हम किस काम से जा रहे थे और कितने सुंदर से दर्शन मुझे हो गए। और लिटरली मैं बिलीव नहीं कर सकता। और पता है, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे और फर्स्ट टाइम वृंदावन आया हूँ। और मुझे ना एक चीज़ ये सबसे अच्छी लगी कि पूरा का पूरा मंदिर इतना शांत है, इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना प्यारा है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और पता है ये मंदिर कहाँ पे है? ये मंदिर बिल्कुल बाके बिहारी जी और राधा वल्लभ जी के मंदिर के पास में ही है। जब मैंने यहाँ के लोगों से पूछा इस जगह का क्या नाम है, तो उन्होंने बोला कि इस जगह का नाम है जंगल कट्टी। और जो ये अपना जुगल घाट है, जंगल कट्टी जुगल घाट पे ये मंदिर है। और मतलब लिटरली मतलब इतना प्यारा मंदिर है। और फिर यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पर एक भोलेनाथ जी का बहुत सुंदर सा जो है शिवलिंग है। और उस शिवलिंग पे भी कई सारी भोलेनाथ की जो आकृतियाँ हैं वो दिखती हैं। तो और उन्होंने एक चीज़ और मुझे बताई कि इस मंदिर में जो हरि है, यानी कि भगवान विष्णु है, ठाकुर जी हैं, उनका हर यानी कि शिव से मिलन हुआ, इसीलिए इसे हम हरि हर मंदिर भी कहते हैं।
ओ भैया यहाँ की सरकार ना बहुत अद्भुत है, हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतने सुंदर मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए थोड़ा करीब से यहाँ के ठाकुर जी और श्री जी के दर्शन करते हैं। लिटरली मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरा फ्रेंड शशांक नहीं होता, उसकी स्कूटी नहीं होती, उसकी हेल्प नहीं मिलती ना, तो मैं इतने अच्छे दर्शन नहीं कर पाता, क्योंकि किसी शहर में फर्स्ट टाइम आकर के इतने सुंदर दर्शन करना पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी और श्री जी की कृपा से ही हो सकता है। तो चलते हैं, सरकार के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ पे भोलेनाथ के भी सुंदर से दर्शन करेंगे। तो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ये जो मंदिर है उन्होंने मुझे बताया कि ये बांके बिहारी जी राधा वल्लभ लाल जी के बिल्कुल बीच में है, और यहाँ पे हरि और हर का मिलन हुआ, और यहाँ पर जो भोलेनाथ हैं उनका हमारे ठाकुर जी से मिलन हुआ। बोलो हरि हर मंदिर की जय। तो इस बहुत सुंदर से मंदिर के जो गोस्वामी जी हैं, आदरणीय मदन मोहन जी गोस्वामी जी, वो हमारे साथ में हैं और वो इस मंदिर के बारे में बहुत सुंदर सी बात हमें बताने वाले हैं। राधे राधे गोस्वामी जी, आप बताइए यहाँ के बारे में। ऐसा प्रथम प्राचीन मंदिर है वृंदावन का, जहाँ शिव और केशव दोनों विराजमान है। मंदिर का नाम है ठाकुर श्री शिव केशव देव जी महाराज। भोलेनाथ जी बहुत बड़े वैष्णव हैं ठाकुर जी के। हरिहर मिलन दर्शन है यहाँ पे। बताते हैं कि ठाकुर जी के दर्शन के बाद में भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं, जब भी दर्शन संपूर्ण होते हैं, उस हिसाब से मंदिर की स्थापना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन्हें इन्हें दर्शन देने होते हैं उन्हें ही प्रेरणा करके लेके आते हैं और उनको जोड़ लेते हैं, बराबर बुलाते हैं। हर किसी को दर्शन नहीं देते, और जो एक बार जिनको दर्शन दे रहे हैं वो तो ठाकुर जी की ऐसी लीला है, उनको बराबर बुला रहे हैं। तो जब हम इस मंदिर के युगल सरकार को देख रहे थे तो उनके नेत्र हमें बहुत प्यारे लगे। आप राधा रानी के और ठाकुर जी के नेत्रों को देखो, कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं, और ठाकुर जी को कितनी सुंदर सी वेणु की गई है। सरकार को देखने के बाद फिर हम इस मंदिर को देखने लगे, जो कि राजस्थानी लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। बहुत सुंदर, बहुत उम्दा कारीगरी की गई है इस मंदिर में। सो हमने तो बहुत प्यारे से दर्शन कर लिए और हमें पता भी नहीं था कि कहाँ दर्शन करने आना है, और हम तो बस बिहारी जी राधा वल्लभ लाल जी के सोच के आए थे। और फिर हमने दर्शन कर लिया ठाकुर श्री शिव केशव देव जी के, इतने सुंदर सी विग्रह के, इतने सुंदर से सरकार के, और साथ में हमारे भोलेनाथ के भी इतने सुंदर से दर्शन हो गए। कहते हैं यहाँ पर भोलेनाथ जी का जो शिवलिंग है उस पर कई सारी जो आकृतियाँ हैं, कई सारे जो चित्र हैं वो बने हुए हैं। बहुत से ध्यान से देखने पर आपको उनके दर्शन होते हैं। भोलेनाथ जी हैं नरुदेश्वर हैं, बहुत दिव्य स्वरूप है। ऐसा स्वरूप पूरे वृंदावन में नहीं है। बहुत दिव्य दर्शन है भोलेनाथ जी के। तो गोस्वामी जी से भोलेनाथ के बारे में इतनी सुंदर सुंदर बातें सुनने के बाद हम कैसे रुक सकते थे भोलेनाथ के दर्शन किए बगैर। तो हम तुरंत पहुंच गए श्री नर्मदेश्वर जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आकर के देखा तो यहाँ का शिवलिंग बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, और गोस्वामी जी ने तो हमें ये भी बताया कि अगर आप ध्यान से इस शिवलिंग को देखोगे और दर्शन करोगे तो आपको कई सारी इसमें चित्र, कई सारी छवियाँ देखने को मिलेंगी। और उसके बाद हमने सरकार के दर्शन करने के बाद में, प्रणाम करने के बाद में यहाँ के नंदी के दर्शन किए। जैसा कि हमने कई बार एनसीईआरटी की बुक में इस तरीके के नंदी को देखा है, कभी जो नहीं कि बहुत सोचा था प्राचीन है। कि चप्पल लेने के बहाने जो मेरे स्लीपर बिहारी जी के मंदिर के पास छूट गए हैं, उसको लेने के बहाने मुझे इतने सुंदर दर्शन होंगे, वो भी फर्स्ट टाइम में इतने सुंदर दर्शन होंगे। इतना सुंदर ये मंदिर है। और जो यहाँ के गोसाई जी हैं, गोस्वामी जी हैं, पंडित जी हैं, उन्होंने बताया कि ये मंदिर पूरा का पूरा कुंज शेप में है। जैसे वृंदावन के और मंदिर हैं, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, उसी तरीके का पूरा पूरा मंदिर है। और ये मंदिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन से नीचे है। तो यहाँ के जो शिवलिंग है, यहाँ के जो नंदी जी हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्राचीन है, क्योंकि जिन नंदी जी के हमने दर्शन किए उनकी पिक्चर्स हमने हिस्ट्री की बुक्स में देखी है, जो पहले एनसीईआरटी की बुक्स आती थी, और वो चीज़ मेरे दिमाग में वहाँ से क्लिक की। इसलिए मंदिर ये बहुत दिव्य है, बहुत प्राचीन है। अगर आपको मौका मिले तो आप यहाँ के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि पता नहीं होता है कि हम किस बहाने से कहाँ पहुँच जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आगे की कई वीडियो में सरस आपके साथ बना रहेगा। अभी शशांक रहेगा बाहर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे।